आज हम जा रहे हैं एक ऐसे अनोखे देश की सैर पर जो दो महाद्वीपों एशिया और यूरोप के बीच बसा हुआ है। इस देश का एक हिस्सा एशिया में है तो दूसरा यूरोप में, और यही बात इसे ज्यादा खास बनाती है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इस देश के उत्तरी हिस्से में भारतीय नागरिक बिना वीजा के घूम सकते हैं। बस आपके पास भारत का पासपोर्ट और वापसी की टिकट होनी चाहिए और आप यहाँ पर पूरे 90 दिनों तक बिना किसी परेशानी के रह सकते हैं। प्रकृति ने इस देश को कुछ खास ही अंदाज में सजाया है। यहाँ का नीला नीला समंदर, ऊंचे ऊंचे पहाड़ और तेज चलती हवाएं, ऐसा लगता है मानो हर लम्हा इसकी खूबसूरती में और चार चांद लगा रहा हो। यहाँ की संस्कृति बहुत ही आधुनिक है, लेकिन इसमें एक सादगी और अपनापन भी है। यहाँ के लोग खुले दिल से मिलते हैं और जीवन को खुलकर जीते हैं। देश का क्षेत्रफल भले ही बड़ा नहीं है, लेकिन इसका भूगोल और इतिहास इसे खास पहचान दिलाता है। दोस्तों, ये देश है साइप्रस। सच कहें तो ये देश दिल को छू जाने वाला है। इसकी सुंदरता, इसकी विविधता और इसकी आत्मा सब कुछ एक अलग अनुभव कराते हैं। और हाँ दोस्तों, एक आपसे छोटा सा निवेदन है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे एक लाइक ज़रूर दें, क्योंकि एक वीडियो बनाने में, उसकी स्क्रिप्ट लिखने में, रिसर्च करने और उसे एडिट करने में हमारा पूरा दिन लगता है, और आपका एक लाइक हमें और अच्छा काम करने की प्रेरणा देता है। अगर नक्शे में देखें तो साइप्रस यही है, मेडिटेरियन सागर के एक खूबसूरत कोने में बसा हुआ। तुर्की के बिल्कुल नीचे, सीरिया और लेबनान के ठीक पश्चिम में, इजराइल के उत्तर पश्चिम में और मिस्र के उत्तर में, इतने रणनीतिक और ऐतिहासिक रूप से अहम देशों के बीच बसा हुआ ये छोटा सा द्वीपीय देश भले ही नक्शे पर बहुत बड़ा ना दिखता हो, लेकिन इसकी भौगोलिक स्थिति और इतिहास इसे काफी खास बनाते हैं। साइप्रस का कुल क्षेत्रफल केवल 9,251 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है, और इसी वजह से ये दुनिया की देशों की रैंकिंग में 164वें नंबर पर आता है। यह देश कई द्वीपों से मिलकर बना है, लेकिन इनमें से केवल कुछ ही पर आबादी बसती है। ज्यादातर हिस्सा अब भी खाली पड़ा है, यानी प्रकृति से भरपूर और शांत वातावरण। साल 2024 की जनगणना के अनुसार साइप्रस की कुल आबादी 13.6 लाख है। इसमें 48% पुरुष और 52% महिलाएं हैं। यहाँ की सड़कों पर आपको महिलाएं सामाजिक, व्यावसायिक और रोजमर्रा के जीवन में बराबरी से हिस्सा लेती दिखेंगी, जो यहाँ की सामाजिक सोच को दर्शाता है। धर्म की बात करें तो करीब 80% लोग ईसाई धर्म को मानते हैं, खासकर ग्रीक ऑर्थोडॉक्स चर्च से जुड़े हैं। वहीं 18% आबादी इस्लाम धर्म को मानने वाली है और बाकी 2% लोग हिंदू और बौद्ध जैसे दूसरे धर्मों से जुड़े हैं। आज का साइप्रस एक नहीं बल्कि दो हिस्सों में बटा हुआ है। एक तरफ है नॉर्दर्न साइप्रस, जिस पर तुर्की का प्रभाव है, और दूसरी तरफ है साउदर्न साइप्रस, जो ग्रीस की सरकार के नियंत्रण में है। ये विभाजन ऐसे ही नहीं हुआ, इसके पीछे भी एक लंबा इतिहास है। जब साइप्रस पर ब्रिटेन का शासन था, तब यहाँ ग्रीक और तुर्की भाषी समुदायों के बीच धीरे धीरे तनाव बढ़ने लगा। ग्रीक मूल के लोग साइप्रस को ग्रीस के साथ मिलाना चाहते थे, और दूसरी तरफ तुर्की मूल के लोग ऐसा नहीं चाहते थे। फिर आया साल 1974, जब ग्रीक समर्थकों ने साइप्रस पर पूरी तरह से नियंत्रण की कोशिश करी। इसके जवाब में तुर्की ने सैन्य कार्रवाई की और देश के उत्तरी हिस्से पर कब्जा कर लिया। तब से आज तक यह द्वीप दो हिस्सों में बटा हुआ है। हालांकि दक्षिणी साइप्रस को यूरोपीय संघ का समर्थन हासिल है, फिर भी संयुक्त राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय यहाँ शांति बनाए रखने के लिए काम करते हैं। अब बात करते हैं देश की राजधानी की, जो है निकोसिया। साइप्रस की राजधानी और सबसे बड़ा शहर यही है। ये दुनिया की एकलौती ऐसी राजधानी है जो दो देशों के बीच विभाजित है। इसका एक हिस्सा उत्तरी साइप्रस में है और दूसरा दक्षिण में। निकोसिया में मौजूद है एल्फ्थेरिया स्क्वायर, जिसे देश की आज़ादी का प्रतीक माना जाता है। इसका डिजाइन 1950 के दशक में तैयार किया गया था
आज ये स्क्वायर शहर के सेंट्रल पार्क से जुड़ा है और यहाँ आपको अक्सर भीड़-भाड़, शॉपिंग मॉल्स, कैफे और सांस्कृतिक कार्यक्रमों की रौनक देखने को मिलेगी। जब साल 1971 में ऑटोमन साम्राज्य ने साइप्रस पर नियंत्रण हासिल किया था, तो उन्होंने यहाँ के कई चर्चों को मस्जिद में बदल दिया था। ऐसा ही एक चर्च था सेंट निकोलस कैथेड्रल, जिसे ऑटोमन्स ने एक सुंदर मस्जिद में बदल दिया और इसका नाम रखा लाला मुस्तफा पाशा मस्जिद। ये नाम एक प्रसिद्ध ऑटोमन जनरल के नाम पर रखा गया था। जनरल ने इस इमारत में नई मीनारें बनवाई, दीवारों पर इस्लामी कैलीग्राफी करवाई और इसकी बनावट में ऑटोमन वास्तुकला की झलक भरी। आज ये मस्जिद न केवल एक धार्मिक स्थल है, बल्कि एक प्रसिद्ध पर्यटन केंद्र भी बन चुकी है, जहां पर हर साल लाखों लोग इसकी अनोखी बनावट और इतिहास को देखने आते हैं। साइप्रस एक विकसित और उच्च आय वाला देश है, जिसकी अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से सेवाओं, पर्यटन, शिपिंग और वित्तीय सेवाओं पर आधारित है। इसके अलावा रियल एस्टेट, कंस्ट्रक्शन और इंफॉर्मेशनल टेक्नोलॉजी जैसे क्षेत्रों में भी देश की जीडीपी में अहम योगदान है। देश का पर्यटन सेक्टर उसकी अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है। हर साल लाखों पर्यटक यूरोप, एशिया और खासकर ब्रिटेन से यहाँ घूमने आते हैं। साइप्रस शिप रजिस्ट्रेशन के मामले में भी दुनिया के प्रमुख देशों में शामिल है। इसके बंदरगाह वैश्विक व्यापार के लिए बहुत ही अहम हैं। साइप्रस सबसे ज्यादा व्यापार यूरोपीय संघ, यूनाइटेड किंगडम, ग्रीस और इटली के साथ करता है। ये देश मुख्य रूप से खाद्य उत्पाद, मशीनरी, तेल और दवाइयां आयात करते हैं, जबकि साइप्रस सर्विसेज, सी फूड और फार्म प्रोडक्ट जैसे उत्पाद निर्यात करता है। अब बात करते हैं शिक्षा की। साइप्रस में शिक्षा को बहुत ही अहमियत दी जाती है। यहाँ के 99% लोग पढ़े लिखे हैं, यानी ये दुनिया के सबसे शिक्षित देशों में शामिल होता है। यहाँ की शिक्षा प्रणाली में सरकारी और निजी स्कूल दोनों हैं और उच्च शिक्षा के लिए कई अंतर्राष्ट्रीय स्तर के विश्वविद्यालय भी मौजूद हैं। अंग्रेजी भाषा यहाँ की शिक्षा में महत्वपूर्ण है और अधिकतर यूनिवर्सिटीज अपनी पढ़ाई अंग्रेजी में ही करवाती है। इसी वजह से विदेशों से भी छात्र यहाँ पर पढ़ाई करने आते हैं। ये है लिबर्टी मॉन्यूमेंट। ये स्मारक साइप्रस के उन वीर नागरिकों की कुर्बानी और संघर्ष को दर्शाती है, जिन्होंने ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ आज़ादी की लड़ाई लड़ी। साल 1973 में इस स्मारक का निर्माण हुआ था और इसके चारों ओर लगी मूर्तियां उन सेनानियों की कहानी बयां करती है, जिन्होंने जेल की यातनाएं, दमन और कई संघर्ष झेले, फिर भी वो झुके नहीं, अपने देश के लिए डटे रहे। आज ये जगह साइप्रस के सबसे महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थलों में से एक है। यहाँ के लोग ग्रीक और तुर्की के साथ साथ अंग्रेजी भाषा अच्छे से बोलते हैं। यही वजह है जब विदेशी सैलानी यहाँ घूमने आते हैं तो उन्हें बातचीत करने में कोई दिक्कत नहीं होती। इस बहुभाषी माहौल का सीधा असर यहाँ की पर्यटन इंडस्ट्री पर पड़ता है, जो हर साल करोड़ों डॉलर का रेवेन्यू लाती है। साइप्रस दुनिया के उन पहले देशों में से एक है जिसने मुद्राओं यानी कॉइन्स का इस्तेमाल शुरू किया था। यहाँ खुद के सिक्के ढाले जाते थे, जिन पर राजा या फिर एफ्रोडिट, जो कि ग्रीक की देवी है, उनकी छवि होती थी। 2008 में जब साइप्रस यूरोपीय संघ में शामिल हुआ, तब इसने अपनी पुरानी मुद्रा छोड़ दी और यूरो को आधिकारिक मुद्रा के रूप में अपना लिया। यह है प्रोटारस, पूर्वी साइप्रस का एक छोटा सा लेकिन बहुत ही खूबसूरत टाउन। यहाँ के बीचेस दुनिया भर में प्रसिद्ध हैं, खासकर फिग ट्री बे, जो अपने नीले पानी और सफेद रेत के लिए जानी जाती है। यहाँ लोग सर्फिंग, बोटिंग, स्कूबा डाइविंग, विंड सर्फिंग और जेट स्कीइंग का मजा लेने आते हैं। इसी के पास है एक और जबरदस्त जगह अय्या नापा, जो फामागुस्ता जिले में आती है। यहाँ की नाइट लाइफ, बीच पार्टीज और रेस्टोरेंट और क्लब दुनिया भर में मशहूर हैं। यहाँ का पानी इतना साफ है कि ऐसा लगता है जैसे कि कांच हो। जब यहाँ के स्थानीय लोगों को समय मिलता है तो वो भी परिवार या दोस्तों के साथ इस जगह को एंजॉय करने आते हैं। इन दोनों जगहों के पास आपको कई लग्जरी होटल्स और रिजॉर्ट भी मिलेंगे, ताकि आपका सफर सिर्फ यादगार नहीं बल्कि शाही भी बने। तो दोस्तों, ये था एक बहुत ही छोटा सा देश साइप्रस, लेकिन अपने इतिहास और अपनी सुंदरता के लिए प्रसिद्ध। अगर आपको हमारी ये वीडियो
मेहनत और इन्फॉर्मेशन पसंद आई तो इसे एक लाइक दें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली नई वीडियो मिस न हो। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, अपना ख्याल रखें।